हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पूरा जो है डिटेल से पढ़ रहे हैं। इसके लगभग 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, उसको पूरा जो है हम मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी कंटेंट जो है तैयार हुए हैं सभी आपके जो है लेटेस्ट पैटर्न पे, और सभी एग्जाम को देखते हुए कंटेंट को तैयार किया। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पीएससी हो जिसमें आपका प्री हो, साथ में आपका मेंस हो, ठीक है, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसआई के लिए, उसके लिए काम आएगा प्री और मेंस दोनों के लिए, क्योंकि सिलेबस वगैरह सभी जो है एग्जाम के कवर करा दिए हूँ। ठीक है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पुलिस, ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्ज़ाम के लिए काम आए। साथ ही साथ व्यापम का जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम के लिए काम आने वाला है। और वैसे भी जो है सभी एग्जाम में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। पिछले सेशन में 80 क्वेश्चन में 7वां पार्ट में कवर कराया था। पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, अभी जो है मॉर्निंग में सेशन डलती, इसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट और आएगा, इसके बाद जो आएगा ये आपका हमारा 8वां पार्ट है। ठीक है, ये 8वां पार्ट है, एक पार्ट और आएगा 9वां पार्ट, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, कहीं से आप जो है कहीं से प्लेटफॉर्म में आप जो मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो वहाँ से मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट इसलिए लगाना ज़रूरी है, बुक पढ़ने से मात्र या क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएगा उतना आपके लिए जो है बेनिफिट होगा। ठीक, इसमें जो है देखेंगे 115 क्वेश्चन कंप्लीट इसमें कवर कराया हूँ। हर टॉपिक को लिया गया है, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगी। 80% क्वेश्चन यहीं से पूछ उठ के आएंगे। ठीक है जी, चाहे आप कोई भी एग्जाम के जो है प्रीवियस से लगा के देख सकते हैं, चाहे पीएससी हो, प्री हो, मेन से कोई भी क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन जाके देख लीजिए, इसके बाद देखिएगा सभी पार्ट, 7 पार्ट देखिएगा। 15 से 20 मिनट का है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचा हूँ। नीलगाय किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? सेमरसोत, सीता नदी, अचानकमार या उपरोक्त तीनों में? तो नीलगाय, ठीक है, जो वन्य जीव है छत्तीसगढ़ के आपका सिमरसोत, सीता नदी और अचानकमार तीनों अभ्यारण्य में, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो नीलगाय वन्य जीव है सिमरसोत, ये सिमरसोत आपका कहाँ पे है? बलरामपुर जिला में स्थित है। वहीं मैं सीता नदी की बात करूँ, ये जो है आपका धमतरी जिला में है। अचानकमार की बात करूँ तो ये छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला में है। ठीक है, तो तीनों अभ्यारण्य में जो है नीलगाय वन्य जीव यहाँ पे पाई जाती है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हेतु विचाराधीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंद्रवती कुट्रू या आपके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर दरभा या भोरमदेव अभ्यारण्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कांगेर दरभा। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हेतु आपका विचाराधीन आपका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपका कांगेर दरभा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। बाकी पिछले सेशन में इसके बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है तमोर पिंगला, जो आपके सूरजपुर में है, अचानकमार मुंगेली में है, कोटमी सुनार देखे होंगे जांजगीर चांपा जिला में, या इनमें से कोई नहीं? तो मगरमच्छ संरक्षण के लिए जो प्राकृतिक देन से आपका बना हुआ है कोटमी सुनार, ये छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बना हुआ है। ठीक है, कभी जाइएगा घूम के आइएगा, बहुत ही अच्छी जगह। ठीक है, तो ये जो है प्रकृति के देन से आपका बना हुआ है, मगर जो है मगरमच्छों के संरक्षण के लिए। ठीक है, इसको बनाई गई है कोटमी सुनार, जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक वन प्रतिशत किस जिले में है? ये आपके 27 जिलों के अनुसार तो सूरजपुर, सरगुजा, बीजापुर या नारायणपुर? तो छत्तीसगढ़ के जो नारायणपुर जिला है, ठीक है, अगर देखेंगे लगभग यहाँ पे सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? आपका नारायणपुर जिला है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे खुरसेल घाटी, ठीक है, यहाँ पे जो है सागौन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ के नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, यहाँ पे जो है ये जो है मतलब जो है सर्वाधिक 1% वाला जिला पूछा गया है, तो यहाँ पे नारायणपुर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राज्य बनाने के बाद, ठीक है, यह राज्य गठन के बाद प्रथम अभ्यारण्य कौन सा है? गोमर्दा, पामेड़, भोरमदेव या भैरमगढ़? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा भोरमदेव अभ्यारण्य। कहाँ पे है? ये आपके छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला में है। ठीक है जी, तो भोरमदेव अभ्यारण्य जो है, ठीक है, ये जो इसकी स्थापना जो है कौन से सन में? 2001 में। ठीक है, तो राज्य बनाने के बाद, ये जब हमारा छत्तीसगढ़ जब गठन हुआ उसी के जस्ट बाद ये जो अभ्यारण्य, ये आपका भोरमदेव, या इसको कहा जाता है ये जो भोरमदेव मंदिर है, ठीक है, जो मंदिर है भोरमदेव का मंदिर, इसी के नाम पे, ठीक है, इसी के नाम पे जिसका नामकरण भोरमदेव पड़ा हुआ है। सन इस 2001 में इसकी स्थापना किया गया। क्षेत्रफल के देखेंगे तो लगभग
165 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। अगर बात करें यहाँ पे छत्तीसगढ़ सबसे नवीनतम अभ्यारण्य इसको कहा जाता है, क्योंकि जो है छत्तीसगढ़ जब गठन हुआ उसी के जो है सन 2001 में जो इसका जो है गठन किया गया था, ठीक है, स्थापना किया गया था इस अभ्यारण्य का। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र में कौन सा जो वृक्ष सर्वाधिक है, साल, नीम, सागौन या शीशम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साल, जिसको छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको हम सरई भी बोलते हैं, ठीक है जी, आमचोल की भाषा में या सरई, इसी को है साल बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक है? तो आपका सरई है, साल का वृक्ष है। साल जो है एक वन पतझड़ वन है, ठीक है, साल जो वृक्ष है ये आपका पतझड़ वन है। अगर देखें लगभग 24,000 से भी ज़्यादा वर्ग किलोमीटर में आपका हमारा छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, ठीक है। 40 से 41% ये जो है पाई जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में। ये हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है, इसको याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछेंगे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए जो साल जो सरई है, ठीक है, ये जो वृक्ष है ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ की राजकीय वृक्ष है। और छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है, छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है इसको साल वनों का द्वीप कहा जाता है, क्योंकि इसका जो भंडारण ये साल पेड़ का जो भंडारण ये बस्तर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर विस्तार अगर देखेंगे बस्तर, दक्षिण सरगुजा, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव, यहाँ पे इसका जो है फैला हुआ है। वही देखेंगे अच्छे प्रकार के जो अच्छे किस्म के जो साल वन किस काल घाटी कहाँ पे है? कोंडागांव, यहाँ पे पाए जाते हैं मैकल श्रेणी में। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपका पीएससी व्यापम वगैरह में आया हुए रिपीट हुए यहाँ से। छत्तीसगढ़ में टमाटर की राजधानी किसे कहा जाता है? एक बार पीएससी में भी ये भी आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में टमाटर की राजधानी बगीचा, लुडेंग, पत्थल गांव या कटघोरा? तो लुडेंग याद रखिए, लुडेंग जो है इसको जो है छत्तीसगढ़ की जो है टमाटर की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से जो है हमारे इधर उधर यहाँ पे सप्लाई होते हैं टमाटर है, तो इसका हब है, इसीलिए इसको टमाटर की राजधानी यहाँ पे कहा जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। वन विभाग की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने, ये जो इसकी स्थापना कब किया था? 1862 में, 1600 में, 1937 में या 1905 में? तो याद रखिए वन विभाग, ठीक है, इसकी स्थापना जो है ब्रिटिश काल से जो है इसकी स्थापना किया गया था, ब्रिटिशों के ज़मानों से जो है इसकी स्थापना किया था वन विभाग की। सन 1862 में जो ब्रिटिशों के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा 1862, याद रखिए डेट को। छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या बोला गया है, ठीक कई बार बताया। तो छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या आप पे 11 है, ठीक है, जिससे आपका तमोर पिंगला, सेमरसोद, बादलखोल, गोमर्दा, बारनौपारा, उदंती, सीता नदी, अचान कुमार, भोरमदेव, भैरमगढ़, पामेट। टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य हैं, ठीक है। अगर मैं अभ्यारण्य की बात करूँ तो इसकी स्थापना जो है वन्य जीव के संरक्षण की दिशा में, ठीक है, हमारे सरकार के द्वारा ये अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है जो संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुल अभी जो 11 अभ्यारण्य हैं, इसको आपको याद रखना है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, तो वर्तमान में अभी जो है छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क हैं? 2, 4, 3, 12 या 1? तो देखेंगे अभी छत्तीसगढ़ में जो है 3 नेशनल पार्क है। कौन कौन सा है? तो ये आपका इंद्रावती नेशनल पार्क, दूसरा आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, थर्ड है आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। ये जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है? बीजापुर में स्थित है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पहले इसको जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, ठीक, कोरिया व सूरजपुर में आपका फैला हुआ है। अगर देखेंगे तो ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। कई बार क्वेश्चन भी यहाँ से आए हुए हैं। अगर वही मैं बात करूँ कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के, ये जो है कहाँ है? छत्तीसगढ़ के आपका बस्तर में, ठीक है। तो कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। मात्र 200 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है जी, जहाँ पे कांगेर घाटी में कुटुम्बेश्वर गुफा, ठीक है, यहाँ पे पाई गई है। हमारा छत्तीसगढ़ के जो राजकीय जो पक्षी पहाड़ी मैना भी संरक्षण यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत हैं 1 राष्ट्रीय उद्यान, 3 अभ्यारण्य, 1 राष्ट्रीय उद्यान, 1 अभ्यारण्य, 2 राष्ट्रीय उद्यान, 2 अभ्यारण्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट
तो अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है और 3 अभ्यारण्य हैं। ठीक है जी, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। एशिया का जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांगेर घाटी जो आपके बस्तर में है, गुरु घासीदास जो कोरिया में है, इंद्रावती जो बीजापुर में है, या कुटरू जो कांगेर में है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो एशिया का जीव मंडल जो नेशनल पार्क कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी जो आपके बस्तर में है। ठीक है जी, लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये हमारे राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 1982 में, याद रखिएगा 1982 में, वर्ष 1982 में से एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में आपका लागू नहीं है। ठीक है, 1982 में से घोषित किया गया था एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित, लेकिन वर्तमान में लागू नहीं है। इसको आपको याद रखना है। कांगेर घाटी के बीचों बीच जो है कांगेर नदी बहती है, इसी के कारण ये इसका जो है कांगेर घाटी इसका नाम पड़ा है। तो इसको आपको याद रखना है। कांगेर घाटी में उड़न गिलहरी, रिसर्च बंदर वगैरह वन्य जीव इसमें जो है पाई जाती, पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, ये सभी इसको आपको याद रखना है। 22 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास या कुटरू? तो अभी जस्ट बताया हूँ मैं, ये आपका कांगेर घाटी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। ये छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल मात्र 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और डेट भी बताया हूँ 1982 में, 22 जुलाई 1982 में स्थापना किया गया था। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 1440 से ये आपको लगभग 1700 जो है 5 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है? इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास या आपका कुटरू? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसको जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी, और इसकी स्थापना जो है 1981 में इसकी स्थापना किया गया था। कोरिया सूरजपुर के मतलब ये आपका जो है इसी स्थान पर जो है आपका जो फैला हुआ है। अब देखेंगे तो ये जो है लगभग 1440 इसको लीजिएगा डाटा, 1440 से 41 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रमुख जीव नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर ये वन्य जीव इसमें पाई जाती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है। गठन के समय इसको जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जो है इसको गठित किया गया था उसी समय। फिर सन 2002 में इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से नाम से परिवर्तित कर इसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम पे रखा गया है। ठीक है जी, तो लाइब्रेरियन, पीएससी, पटवारी वगैरह में ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैले संजय गांधी जो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? गुरु घासीदास, महात्मा गांधी, राजीव गांधी या संजय गांधी? अभी बताए हैं। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इसको जो है पहले इसको जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। फिर 2002 में इसको जो है नाम चेंज करके इसको जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नाम से जो है रखी गई है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट, किस राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्कों को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया है? कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास या कुटरू? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1978 में से स्थापना किया गया था, बीजापुर में है। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। और राज्य का हमारे छत्तीसगढ़ के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन जो है 1983 में इसको जो है प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में घोषित किया गया था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में इसको लागू किया गया था। ठीक है जी, ये मेंस के पेपर में भी आया हुआ है। बाकी जो है 7 से 8 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है जो है केंद्र के स्तर पे, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के संवर्धन के लिए अनुकूल प्राकृतिक वातावरण इसमें जो है उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान
आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बाकी जो पहला पार्ट अच्छे से देखिएगा, उसमें पूरे डिटेल आपको पढ़ाया हुआ है। तो अभी छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं, इसको आपको याद रखना है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, एक पार्ट और आएगा, लास्ट पार्ट है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।